तो देखिए यहाँ की पूरी तस्वीर आपको पहले हम जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर, जिसमें पूरी तरीके से इसको बैरिकेड कर दिया गया है सामने की तरफ से, जहां से जो विधायक आते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं। पर्यवेक्षक आएंगे तो उनकी गाड़ियां मुमकिन है भीतर जाएंगे। रक्षा मंत्री है, अलग तरह का प्रोटोकॉल रहता है सुरक्षा के हिसाब से उनका, लेकिन भीतर पूरा इस तरीके से सजाया गया है क्योंकि एक तो जीत बड़ी थी, दूसरा आज मुख्यमंत्री नया कोई मिलेगा राजस्थान को, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, क्योंकि ये ट्रेंड छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, 2 उप मुख्यमंत्री वहां पर बन गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। जो समीकरण साधे जा रहे हैं, बड़े सोच समझकर साधे जा रहे हैं और ये सारे नाम सबके सामने आ रहे हैं। जय किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस होटल से जहां पर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस समय ग्राउंड पर हैं और अजमेर से चंद्रशेखर भी हमारे साथ आए हैं। अजमेर से आप आ गए, कहीं इसके पीछे अनीता पटेल जी तो नहीं है? बिल्कुल, 2 दिनों से लगातार चर्चाएं जो है अनीता पटेल की चल रही है। 5 बार से जो है विधायक भी रही हैं और उसके साथ में संघ की काफी करीबी मानी जाती है। उस लिहाज से ये आप लोगों को लग रहा है कि वो हो सकती है? बिल्कुल, मुझे ही नहीं, तमाम जो हमारे वरिष्ठ साथी रेस में आगे हैं। बिल्कुल, 1, 2, 3 में से एक भी नंबर उनका हो सकता है। तो रेस में आगे चल रही हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा नाम तो शुरू हुआ था सबसे पहले बाबा बालकनाथ, लेकिन अब जब नामों की चर्चा होती है तो वो नाम उसके बीच में कहीं से भी आपको उस हिसाब से नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि इस तरह की अटकलें शुरू हुई कि हो सकता है कोई महिला हो जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए, और उसके बाद जातीय समीकरण को देखते हुए लगा कि कहीं कोई सवर्ण न हो। लेकिन क्या सवर्ण हूं, क्योंकि अनीता पटेल जिनका नाम हम ले रहे हैं वो कोली समाज से आती हैं और यहां पर एक अलग समीकरण हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच चूंकि हम जय किशन से भी बात कर रहे हैं जो सीधे ललित होटल से हमारे साथ हैं। जय किशन, जिस तरह का हाव भाव आप बता रहे हैं वसुंधरा राजे को देखते हुए, और जिस तरह से आप उनके घर के सामने भी काफी समय आपने रिपोर्टिंग की, कई दफा हमने देखा कि वहां पर नाराजगी भी रही कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, मीडिया से नाराजगी रही। एक तो उनके बेटे को लेकर जिस तरह की खबरें निकली थी, वो सारी चीजें थी, पर यह भी तो हो सकता है कि उनका रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज उस वजह से हो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया हो अपने फेट को। अब देखिए श्वेता, बिल्कुल 2 ही बातें हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो हेड ये है कि भाई वसुंधरा राजे जो है उनको कहीं मैसेज मिल चुका है कि उनका जो है वो आगे सूर्योदय जारी रहेगा, या फिर उनको मैसेज मिल चुका है कि अब जो है वो एक अलग भूमिका में, जैसे रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय संगठन संभाले। और एक संभावना जो और निकलती है जो इसके बीच में, कि वसुंधरा राजे को देखिए 2024 के चक्कर में आला कमान छोड़ना भी नहीं चाहता बीजेपी का, लेकिन साथ में जो है वो उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहता, जो सूत्रों के अनुसार खबर मिलती है। लेकिन हो सकता है वसुंधरा राजे से राय मशवरा करके उन्हें कन्विंस किया जाए कि हम इसे बनाना चाहते हैं और वो आपके साथ काम करेंगे। तो लगता है वसुंधरा राजे को वही आश्वासन अभी राजनाथ सिंह होटल के अंदर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भी है उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पहली महिला मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उनके नेतृत्व में 120 और 163 सीट आई थी, तो उनको जो पूरा सम्मान है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ये भी एक संभावना है कि कोई वसुंधरा राजे खेमे का एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई न्यूट्रल व्यक्ति जो ओम माथुर से भी अच्छे रिश्ते रखता हो, अमित शाह से भी अच्छे रिश्ते रखता हो, प्रधानमंत्री मोदी से भी अच्छे संबंध रखता हो और वसुंधरा राजे से भी अच्छा संबंध रखते हो। और 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि बहुत सेफ खेलते हैं। अनीता पटेल का नाम लिया था, आज से 7-8 दिन पहले हम अनीता पटेल का नाम बता रहे थे। कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम करा था और बताते हैं लोग कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व बहुत खुश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, जो मदद उन्होंने करी थी, तो गुड बुक्स में। इससे पहले जब वो बाल एवं विकास कल्याण मंत्री रही थी, उसमें भी उन्हें कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड उनके काम को मिले थे। महिला है, साथ में दलित है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जो है, और वो एक ऐसा नाम है जिसपे चाहे उनका है। एक सिद्धि कुमारी, देखिए वो भी बीकानेर पूर्व राजघराने से आती है। सिद्धि कुमारी के भी संबंध जो है वो बहुत बेहतर बताए जाते हैं वसुंधरा राजे से। सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ने भी जो है जिसको कहते हैं मधुर हुए संबंध वसुंधरा राजे। तो कहीं ना कहीं जो एक वसुंधरा राजे जो एग्रेसिव स्टैंड के साथ एक बात कहा करती थी, झगड़ जाया करती थी, परेड कर देती थी अपने विधायकों की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे का नाम को रिप्लेस करने के लिए, उनके उस कद का कोई नेता ढूंढने के लिए, कोई सीएम रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए आज से कोशिश हो रही है। पिछले चुनाव में जब हार हो गई थी, जब सबने वो नारा भी दिया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, तब भी कोशिश हुई क्या दिल्ली से कोई नेता भेज दिया जाए, क्या यहीं से किसी को कल्टीवेट किया जाए, लेकिन उसमें सफलता मिली नहीं उस हिसाब से। हाँ, नहीं मिली, क्योंकि वसुंधरा राजे के सामने उस समय
कोई ऐसा लीडर नहीं था जो खुलकर बोल सके, या फिर नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं थे। देखिए, वसुंधरा राजे को जब 2002 में 3 में लाया गया, तब भी यहाँ कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं था। इसी दफ्तर में हमने पुतले फूकते हुए देखे हैं। हरिशंकर भावड़ा थे, ललित कृष्ण चतुर्वेदी थे, घनश्याम तिवारी थे। बड़ा विरोध हुआ था वसुंधरा राजे का कि हम जीवन खपा दिया और एक नेता को दिल्ली से लाकर मेरी छाती पर बैठाया जा रहा है। आज वही हो रहा है। तो देखिए, बदलाव में तकलीफ तो होती है, बदलाव अपने आप में समय का चक्र है। तो वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी वसुंधरा राजे के लोग कह रहे हैं कि मैडम आ रही है, चिंता मत करो आप। प्रेडिक्टेबल हो जाता है अगर दिया कुमारी का नाम हम ले लेते हैं, क्योंकि रॉयल्टी से अच्छा यहाँ पर आने वाली हैं, बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है। वहाँ से निकल गई हैं ये सारे लोग, आप देख रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे लाइन लगा के जो देख रहे हैं, क्या पता भावी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हो या पता नहीं, मगर दिया कुमारी का इंतजार इस तरह से हो रहा है कि जैसे वो गाड़ी से आ रही है, देखिए कतार लगा के। हम भी एक बार कोशिश करेंगे कि उनको दिखाएं एक बार दिया कुमारी को आते हुए। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिया कुमारी को एक झलक दिखाइए। वो पीछे की सीट पर बैठी हुई है, इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए, मोहसिन इस तरफ आइए। गाड़ी के शीशा बंद किए हुए देखिए, यहाँ पर भी आपको दिया कुमारी इसमें पीछे की सीट पर वैसे ही बैठी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ी का शीशा ऊपर है, काला शीशा गाड़ी का ऊपर है। दिया कुमारी किसी से बात करने की पूरा प्रयास करेंगी कि किसी से बातचीत उनकी हो ना, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दिया कुमारी की यहाँ पर पहुंचने की। जयपुर की राजकुमारी, जयपुर राजघराने की राजकुमारी, क्या वो राजस्थान की राजनीति की महारानी बनेंगी, ये प्रतीक्षा सबको है। नाम इनकी चर्चा पहले दिन से शुरू हुई थी और आज भी उनकी जो चर्चा है उनके नाम की, वो उतनी ही प्रबल हो रही है। लेकिन देखिए, उनको जल्दी से भीतर एस्कॉर्ट करके ले जाया गया है। रास्ते में सब हाथ जोड़ रहे हैं उनके साथ जितने कार्यकर्ता हैं वहां पर, लेकिन बेहद तेज कदमों के साथ वो भीतर की ओर जाती हुई अब नजर आ रही है। गेट पर सिक्योरिटी भी है, दोनों तरफ कैमरे जरूर लगे हैं, लेकिन दिया कुमारी बिना एक भी शब्द बोले, ये भी नहीं कि आला कमान का ही फैसला सबको मंजूर होगा, ये भी नहीं कह रही है। हालांकि ऑब्जर्वर्स के आने के बाद ही यहाँ पर आई है, यानी उनकी ब्रीफ मुलाकात हो गई है। मुलाकात करके लौटी हैं वो, और पीछे के दरवाजे से ललित होटल से निकली हैं। यहाँ भी जाना था उनके पीछे के दरवाजे पर, लेकिन वहां पर बंद हो चुका है। अनीता बदेल पीछे के दरवाजे से अंदर जा चुकी हैं, तो वो हम सामने से नहीं गई हैं, वो प्रवेश कर चुकी है अंदर के दरवाजे से। अच्छा, यहाँ पर अंदर आ चुकी हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों का नाम चल रहा है वो छुपते छुपाते प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2-3 घंटे का समय है, क्या पता नाम कट जाए क्योंकि मोदी ही गारंटी और कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए लोग, दिया कुमारी का इंतजार सुबह से हो रहा था, और मुझे लग रहा है कि ये आखिरी विधायक है जो बड़े विधायक। वसुंधरा राजे तो साथ ही आएंगी राजनाथ सिंह की। दिया कुमारी का नाम सबसे ज्यादा इसलिए चल रहा है कि इनके नाम पर कोई विरोध हो ऐसा लगता नहीं है, कोई विवाद भी नहीं जुड़ा हुआ है, एक क्लीन इमेज है और भारी मतों से जीती हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव भी जब वो लड़ी थी 5 लाख से ज्यादा, 5.5 लाख करीब वोट इनको मिले थे, और पूरे देश में जो विजय का मार्जिन था उसमें टॉप 20 में इनका नाम शामिल था। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा 71,000 इस चुनाव में विद्याधर नगर से, तो पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है इनका, इसलिए लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि गारंटी कोई नहीं है श्वेता। और 2 महिलाएं एक उसमें कि मतलब डिप्टी सीएम 2 और एक मुख्यमंत्री में क्या 2 महिलाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये आप देखिए, ये सारे तर्क जहां पर खत्म होते हैं वहां से मुझे लगता है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचना शुरू करते हैं। वो सोचते रहते हैं अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, इनको चौंकाते हैं। तो हम जो ये कह रहे हैं ना कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम किसी नाम को उठा लिया जाता है। वो जो नाम उठाया कि ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा हो, संजय शर्मा हो, सीपी जोशी हो, लेकिन लोग दांव लगा रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरा कोई आ सकता है। अब पता नहीं आए नहीं आए। जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक नाम ढेर सारे आएंगे। नाम भी आप सुनते जाइए, वरना 115 विधायकों में कितने नामों को लोग याद करते हैं। सबका नाम याद कर अब तो याद, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग चौंकने के लिए तैयार नहीं है, सारे नाम याद कर लिए हैं और सबके घर पर लोग बैठ गए हैं कि क्या पता ये भी हो सकता है। ये बड़ी अच्छी चीज भी होती है कि यहाँ पर जितने भी विधायक आते हैं वो अपने क्षेत्र का नाम साथ में कि फला जगह के विधायक हैं वो लिख कर आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उस समय काले शीशों के बावजूद चिंता नहीं करनी होती है। लेकिन काले शीशों की तरह जुबान पर ताला पूरी तरीके से रहता है। कुछ लोग बोलकर जरूर जाते हैं, लेकिन अब दिया कुमारी को तो मालूम था कि एक भी शब्द बोला तो खत्म।